वेल गाइस, तो आज से मात्र एक हफ्तों के अंदर AEW साल का बिगेस्ट पे पर व्यू करने वाली गए। और गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW का वेम्बले स्टेडियम में होने वाला ऑल इन पे पर व्यू AEW के बिगेस्ट पे पर व्यू के साथ साथ रेसलिंग इंडस्ट्री का बिगेस्ट पे पर व्यू होने वाला है। क्योंकि गाइस, इस पे पर व्यू के ऊपर WWE के रेसलमेनिया के मुकाबले भी ज्यादा क्राउड होने वाली गए। और गाइस, इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि AEW के वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पे पर व्यू रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक नया इतिहास बनाएगा। बट गाइज, क्योंकि अब यहां पर AEW कंपनी का ऑल इन पे पर व्यू मात्र 7 दिनों के अंदर होने वाला है, तो गाइज इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम AEW के ऑल इन पे पर व्यू का प्रीव्यू, प्रेडिक्शन एंड हाईलाइट पर बात करेंगे। और गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि AEW के बिगेस्ट पे पर व्यू ऑफ ऑल टाइम के ऊपर AEW कंपनी कौन से 10 बड़े मैचेस करने वाली गए। और गाइज, वेम्बले स्टेडियम में AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर हमें कौन से 10 बड़े मैचेस देखने को मिलेंगे, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं ऑल इन पे पर व्यू के प्रीव्यू की। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, AEW का ऑल इन पे पर व्यू AEW कंपनी यूके में वेम्बले स्टेडियम के अंदर करने वाली गए, जहां पर बेसिकली ये पे पर व्यू यूके के अंदर 27 अगस्त को होने वाला है। और गाइस, यहां पर इस पे पर व्यू के ऊपर हमें यहां पर करीबन स्टेडियम के अंदर 85,000 देखने को मिलेंगे, जो कि ऑर्गुबली रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा क्राउड वाला इवेंट होने वाला है। और गाइस, और बात करें यहीं अब इस पे पर व्यू के मैचेस की, तो गाइस वैसे तो AEW के ऑल इन पे पर व्यू के लिए AEW ने काफी सारे मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। बट गाइज, अब भी AEW के ऑल इन पे पर व्यू के लिए AEW को कुछ मैचेस बताना बाकी गए। बट गाइज, बात करें यहां पर पे पर व्यू के ओपनिंग मैच की, तो गाइज सबसे पहले तो AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर 0 आवर के ऊपर AEW के अंदर ROH का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा। जहां पर ऑल इन के मेन पे पर व्यू के शुरू होने के पहले AEW ऑल इन के 0 आवर के ऊपर पहली बार AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF कंपीट करेंगे। और गाइस, यहां पर ऑल इन पे पर व्यू के 0 आवर के ऊपर MJF एंड एडम कोल ROH के टैग चैंपियन ऑस्टिन ओपन को ROH के टैग चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। और गाइस, यहां पर यह पहली बार होने वाला है जब AEW कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन 0 आवर के ऊपर काम करेगा। वल्गार बात करें यहां पर इस मैच के प्रेडिक्शन की, तो गाइस मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर MJF और एडम कोल ऑस्टिन ओपन को बीट करने वाले गए। और गाइस, ऑल इन पे पर व्यू के मेन पे पर व्यू के शुरू होने से पहले हमें यहां पर वेम्बले स्टेडियम में MJF और एडम कोल ROH के ब्रांड न्यू टैग चैंपियन बनते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज, इसके बाद AEW के ऑल इन के मेन पे पर व्यू के ओपनिंग के ऊपर बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक AEW के अंदर हमें वेम्बले स्टेडियम में एक्शन में देखने को मिलेंगे। जहां पर पे पर व्यू के ओपनिंग के ऊपर CM पंक उनका रियल वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन रखने वाले गए। और गाइज, यहां पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर हमें पहली बार CM पंक और समोआ जो यूके में रेसल करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइज, क्योंकि ये मैच AEW के रियल वर्ल्ड टाइटल के लिए है, तो गाइस इसीलिए इस बात की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं गए कि CM पंक इस मैच को हारने वाले गए। बट गाइस, देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या CM पंक और MJF के इस मैच के एंडिंग पे मैं CM पंक मैच को चीट करके जीतते हैं या नहीं। क्योंकि गाइस, यहां पर AEW के अंदर CM पंक के हील टर्न को लेकर काफी रूमर चल रही गए। और गाइस, हो सकता है वेम्बले स्टेडियम वो स्टेडियम हो जहां पर CM पंक समोआ जो के ऊपर उनका हील टर्न करे। और गाइस, CM पंक समोआ जो को बीट करके AEW का रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन करे। बट गाइस, इसके बाद AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर हमें यहां पर AEW के अंदर एलीट एक्शन में देखने को मिलेगी। जहां पर AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा और कोटा इबुशी AEW के अंदर पहली बार ट्रियोज मैच के अंदर कंपीट करेंगे। और गाइस, वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर हमें यहां पर बुलेट क्लब गोल्ड वर्सेस एलीट के बीच में 3-on-3 6 मैन टैग मैच देखने को मिलेगा। जहां पर पहली बार AEW के अंदर केनी ओमेगा, कोटा इबुशी और हैंगमैन एडम पेज कोनोशुके ताकेशिता, जे वाइड और जूस रॉबिन्सन को फेस करेंगे। और गाइस, क्योंकि इस मैच के अंदर केनी ओमेगा और कोटा इबुशी शामिल है, तो गाइस देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि गोल्डन लेवल इस मैच को कैसे एंड करती गए। क्योंकि गाइस, मेरे हिसाब से मैच के विनर तो क्लियरली एलीट होने वाली गए। बट गाइस, क्योंकि कोनोशुके ताकेशिता भी मैच में शामिल है, तो उनके लिए इसके इंटरफेरेंस के भी तगड़े चांसेस हैं।
गाइज फिलहाल के लिए इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन बुलेट क्लब गोल्ड का इस मैच को हारना है और गाइज मेरे हिसाब से एलीट इस मैच को जीतने वाली है। बट गाइज आज वेम्बले स्टेडियम के अंदर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू का वुमेन्स चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर एईडब्ल्यू के वुमेन्स चैंपियन हिकारू शिडा एईडब्ल्यू का वुमेन चैंपियनशिप फेटल 4-वे मैच के अंदर डिफेंड करेंगी। और गाइज पहली बार करीबन 10 सालों के बाद सरेया हमें उनके होम कंट्री यूके में रसल करते हुए दिखाई देंगी, जहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें सरेया वर्सेस टोनी स्टॉर्म वर्सेस हिकारू शिडा वर्सेस ब्रिट बेकर के बीच में फेटल 4-वे फॉर द एईडब्ल्यू वुमेन चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल गाइज क्योंकि इस मैच के अंदर सरेया और टोनी स्टॉर्म दोनों यूके की रेसलर है, तो गाइज इस चीज के तगड़े चांसेस है कि सरेया और टोनी स्टॉर्म में से कोई एक एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन बने। और गाइज क्योंकि सरेया यहां पर इन सभी रेसलर्स के मुकाबले एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन की बिगेस्ट सुपरस्टार है, तो गाइज इसीलिए इस मैच के अंदर मेरी प्रेडिक्शन वेम्बले स्टेडियम में सरेया का वुमेन चैंपियन बनना है। और गाइज मुझे लगता है एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर सरेया वेम्बले स्टेडियम में चैंपियन बनेंगी। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर स्टिंग और डार्बी एलन एक्शन में देखने को मिलेंगे, जहां पर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर स्टिंग डार्बी एलन वर्सेस स्वर्व स्ट्रिकलैंड और एयर फॉक्स के बीच में एक जबरदस्त टैग मैच देखने को मिलेगा। और गाइज ये वाला मैच कोई रैंडम टैग मैच ना होके बल्कि कॉफिन मैच होने वाला है। और गाइज क्योंकि ये मैच कॉफिन मैच है, तो गाइज एक बात तो तक की गए कल इस मैच के अंदर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें काफी सारे ब्रूटल स्पॉट देखने को मिलेंगे। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि वेम्बले स्टेडियम में क्राउड इस मैच को लेकर कैसा रिस्पॉन्स करती गए। बट यार बात करें यहाँ पर मैच के विनर की, तो गाइज ये चीज भी बिल्कुल ही क्लियर है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर यहाँ पर डार्बी एलन और स्टिंग इस मैच को जीतने वाले गए। और गाइज पहली बार वेम्बले स्टेडियम के अंदर स्टिंग हमें विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू का टैग चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर एफटीआर एईडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर के ग्रेटेस्ट टैग टीम यंग बक्स के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज एईडब्ल्यू में इन दोनों के दो क्लासिक मैच के बाद पहली बार एफटीआर और यंग बक्स 80,000 लोगों के सामने हमें यहां पर ड्रीम मैच के अंदर कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज इस चीज को लेकर मैं 100% श्योर हूं कि अगर ये वाला मैच 30 मिनट से लंबा जाता है तो गाइज ये मैच एईडब्ल्यू का 5 स्टार क्लासिक होने वाला है। बट यार बात करें यहाँ पर मैच के विनर की, तो गाइज मुझे इसके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस लगते गए कि पॉसिबली एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर यंग बक्स एफटीआर को बीट करने वाले गए। और गाइज पॉसिबली एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर यंग बक्स एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन बनेंगे। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर जॉन मॉक्सली और बीसीसी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर पहली बार वेम्बले स्टेडियम में हमें स्टेडियम स्टैम्पिड देखने को मिलेगा। और गाइस 2 साल पहले टीआईए बैंक फील्ड स्टेडियम के अंदर एईडब्ल्यू के अंदर ब्रूटल स्टेडियम स्टैम्पिड मैच के बाद पहली बार लाइव क्राउड के सामने एईडब्ल्यू के अंदर यूके में 80,000 लोगों के बीच में स्टेडियम स्टैम्पिड होगा, जहां पर ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर एडी किंगस्टन और मॉक्सली आमने सामने देखने को मिलेंगे। और गाइस यहां पर पेपर व्यू के ऊपर 12 मैन स्टेडियम स्टैम्पिड होने वाला है, जहां पर इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन, लूशा ब्रोज, बेस्ट फ्रेंड और ऑरेंज कैसिडी हमें यहां पर बीसीसी मेंबर जॉन मॉक्सली, व्हीलर यूता, क्लॉडियो कोस्टोंगली और 3 मिस्ट्री पार्टनर को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस क्योंकि अब तक ये रिवील नहीं हुआ है कि बीसीसी के बाकी 3 मिस्ट्री पार्टनर कौन होने वाले गए, तो गाइस इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा मुझे इस चीज के तगड़े चांसेस लगते गए कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर बीसीसी के जो 3 रेसलर मिस्ट्री पार्टनर होने वाले गए वो और कोई नहीं बल्कि डॉर्क ऑर्डर होने वाले गए। और गाइस यहां पर ये मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर डॉर्क ऑर्डर के मेंबर बीसीसी को ज्वाइन करेंगे। और गाइस यहां पर इविल उनो, जॉन सिल्वर और एरन सनवर्ड पॉसिबली बीसीसी की तरफ से कंपीट करेंगे। वेल गाइस बात करें यहां पर स्टेडियम स्टैम्पिड मैच के विनर की, तो गाइस यहां पर ये प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है कि इस मैच के अंदर कौन जीतने वाला है। बट गाइस क्योंकि मैच के अंदर जॉन मॉक्सली बाकी सभी के मुकाबले बड़े सुपरस्टार है, तो गाइस इसीलिए मेरे हिसाब से इस
मैच के अंदर बीसीसी इस मैच को जीतने वाली गए और गाइज वेम्बले स्टेडियम के अंदर हमें एक बेहतरीन स्टेडियम स्टैम्पिड देखने को मिलेगा। और गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के सेमी मेन इवेंट के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर यूके के बिगेस्ट सुपरस्टार कंपीट करेंगे, जहां पर ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर द एरियल एसोसिएशन IWGP यूके चैंपियन विल ऑस्प्रे पहली बार वेम्बले स्टेडियम में रसल करेंगे। और गाइज यहां पर ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे ले चैंपियन क्रिस जेरिको को फेस करेंगे। वेल गाइज यहां पर काफी सारे लोग इस चीज को देखकर कंफ्यूज है कि एईडब्ल्यू ने जेरिको और ऑस्प्रे के मैच को क्यों बुक किया है। वेल गाइज एक बात तो पक्की गए, अगर इस वाले मैच को भी एईडब्ल्यू कंपनी 25 मिनट से 30 मिनट लंबा खींच देती गए तो गाइज विल ऑस्प्रे वो रेसलर है जो इस मैच को भी 5 स्टार क्लासिक बना सकता है। और गाइज मैं देखने के लिए बहुत यार एक्साइटेड हूं कि वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर ऑस्प्रे को लेकर क्राउड का कैसा रिएक्शन होता है। बट यार बात करें यहां पर मैच के विनर की तो गाइज मेरे हिसाब से इस मैच के विनर विल ऑस्प्रे होने वाले गए। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर एईडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर एमजेएफ एईडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियनशिप उनके ही टैग पार्टनर एडम कोल के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं गए कि एईडब्ल्यू के अंदर इस समय जितनी भी स्टोरी लाइन चल रही है उन सभी स्टोरी लाइन के मुकाबले एमजेएफ और एडम कोल की स्टोरी लाइन एईडब्ल्यू की बेस्ट स्टोरी लाइन है। और गाइज क्योंकि मैच के अंदर दोनों ही रेसलर बेबी फेस है तो गाइज इसीलिए देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मैच का एंडिंग कैसा होता है। बट गाइज फिलहाल के लिए इस मैच के लिए मेरी प्रेडिक्शन एमजेएफ का एडम कोल को बीट करना है। और गाइज मुझे लगता है ऑल इन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर एमजेएफ एडम कोल को बीट करके रिटेन करेंगे एईडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियनशिप। और गाइज पॉसिबली इसी के बाद एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एडम कोल एमजेएफ पर हील टर्न भी कर सकते हैं। वेल गाइज आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर इन 10 बड़े मैचेस के अलावा हमें और कौन कौन से मैचेस देखने को मिलेंगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।